वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम। दोस्तों, वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस विषय को लेकर विद्यार्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है। दोस्तों, इसके साथ ही वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची की जो डेट है वे कन्फर्म नहीं हो रही है। बार बार किसी न किसी कारण से रुकावटें आ रही है। और दोस्तों, वर्ग 3 की जो नए पद हैं, ये पद कब जुड़ेंगे, साथ ही में वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो तृतीय काउंसलिंग है, क्या वह तृतीय काउंसलिंग होगी या वर्ग 1 और वर्ग 2 की यहाँ पर दूसरी अतिरिक्त सूची जारी की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थियों के नाम रिपीटेड हुए थे। चलिए इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से 63 वर्ष करने के संबंध में यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बगैर मांगे ही एक सौगात देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनकी यह मांग नहीं थी। इस सौगात में एमपी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 के स्थान पर 63 साल हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव पास होता है तो 5 साल के बाद एक बार फिर से कर्मचारियों की उम्र में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों की ये मांग नहीं थी कि उम्र को बढ़ाया जाए, उनकी कुछ मांग अलग थी। दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थी और सरकार ने यहाँ पर उम्र सीमा को बढ़ाकर यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ क्या करवाना चाहती है। देखिए दोस्तों, बिना मांगे ही कर्मचारियों को मिल रही सौगात। चुनावी साल में प्रदेश के कर्मचारी संगठन विभिन्न तरह की मांगे रख रहे थे। दोस्तों देखिए, उनमें उनकी प्रमुख मांगे थी यहाँ पर पदोन्नति, उनके वेतन भत्तों को बढ़ाया जाए, वेतन को निर्धारित किया जाए, सिविलियन मांगे, पुरानी पेंशन बहाली, इन सभी मांगों को यहाँ पर रखा था। लेकिन रिटायरमेंट के संबंध में यहाँ पर उनकी कोई यहाँ पर मंशा नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, जो रिटायरमेंट की उम्र है, इससे पहले 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर फैसला किया कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 62 से 63 वर्ष या 65 वर्ष किया जाए। दोस्तों, इसका कारण ये है कि कर्मचारी चाहते हैं कि यहाँ पर जो विभाग है, उन विभागों में कर्मचारियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या की कमी हो गई है, जिसके कारण से विभागों को संभालना बहुत कठिन काम हो चुका है। नई भर्तियां हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, तो इस कारण से जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की बार बार बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार शिक्षक जो कि पिछले 12 सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने यहाँ पर क्या सोचा है। अगर यहाँ पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाती है तो जो शिक्षक जो कि विद्यार्थी है, जो लगातार अपने भविष्य को संवारने के लिए तरह तरह की कठिन परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, डीएड बीएड करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी एक दुविधा उत्पन्न हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अगर सरकार अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुछ नया काम नहीं करती है तो सरकार चली जाएगी गर्त में। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पिछले 2 साल से अभ्यर्थी लगातार पदवृद्धि के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वर्ग 1 और 2 की जो भर्ती परीक्षा है वे 2018 में पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक उस भर्ती प्रक्रिया के यहाँ पर पदों को सही तरीके से पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं किया है। उसके लिए भी विद्यार्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, वे अपनी नियुक्ति के लिए भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अभी वर्ग 3 का जो मुद्दा हाईलाइट हुआ है, जिसमें कि दूसरी काउंसलिंग होगी, और उस काउंसलिंग में यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये बताया गया था कि जो रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी है उनकी जगह पर 7,500 रुपये DPI और 807 पदों पर जनजातीय कार्य विभाग, और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ पदों की वृद्धि भी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी पहले हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची को भी जारी किया जाए, क्योंकि ये जारी होगी उसके बाद ही वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। अगर ये प्रोसेस जल्दी होती है तो अभ्यर्थियों की जो मन में जिज्ञासा है, उनके मन में जो इच्छाएं हैं वे पूरी होगी। अन्यथा यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। देश की आंदोलन राजधानी बन चुका भोपाल अब आने वाले समय में काफ़ी सारे आंदोलनों को और झेलने वाला है। क्या दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। पिछले कुछ सालों से अभ्यर्थी लगातार भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कर्मचारी रिटायर होते जा रहे थे, लेकिन विभागों को भरने की यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं की गई। और अब दोस्तों, यहाँ पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, ये काम अगर सरकार पहले ही कर लेती तो यहाँ पर जो पद इतने सारे खाली थे, इन खाली पदों की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, नए पदों को भरने की जब बात हुई तभी यहाँ पर नई चीज़ें सामने आती है।
तो दोस्तों अगर हम अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का सरकार के द्वारा अगर खिलवाड़ किया जाता है तो इसके लिए हम लोग भोपाल में लगातार आंदोलन करेंगे। और आने वाला चुनाव 2023 का है, इस पर शिक्षकों की जो लाखों की संख्या है वे अपने परिवार के समेत अपना प्रभाव दिखाएगी। तो दोस्तों सरकार को इस पर एक मंशा अपनी बदलनी ही पड़ेगी, अन्यथा अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वे चुनाव के परिणाम के साथ देखने को मिलेगा। साथियों, आप लोगों के लिए जो वर्ग 3 की जो दूसरी काउंसलिंग है उसमें पद वृद्धि के